हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में 36,590 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। अब उस काउंसलिंग के बाद या उस काउंसलिंग में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं और आपके जो डाउट है उनको हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आज हम पहली बार काउंसलिंग स्थल पर गए कई एक जगह, और जो काउंसलिंग करने के लिए जो कमेटी आई हुई थी आपकी, वहां हमने वार्ता की। ठीक है, तो पिछली जो कल की काउंसलिंग थी उसमें मैं न जा पाया तो आपको अपडेट नहीं दे पाया। ठीक है, तो आज की काउंसलिंग के बाद की जो अपडेट है मैं आपको लेके आया हूं, सारी अपडेट आपके सामने रखूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जिले में काउंसलिंग कैसे हो रही थी, क्योंकि मैं सारे जिले में नहीं जा पाया, तो आप अपने जिले की काउंसलिंग के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका काउंसलिंग से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा, या आपकी कोई समस्या हो। दूसरी एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो हमने कमेंट बॉक्स में दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, अगर आप इसमें सिलेक्टेड भी हैं तब भी आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि उस ग्रुप पर आगे की जो प्रोसेस होगी, पूरा मानव संपदा की पूरी डिटेल आपको चाहिए होगी। आगे चल के छोटी छोटी कमियां होंगी, छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पे पूछेंगे आपके कैसे करना है, इधर उधर पता करेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप उस ग्रुप पर अपना, देखिए चैट मैंने ऑन कर रखी है, जितने भी साथी चयनित हैं कुछ 31,277 के भी हैं और कुछ इस ग्रुप के हैं, तो चयनित हो जाएंगे कुछ समय में। आपको 5 तारीख को जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है मिल जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर आपको जिला जो स्कूल है वो आवंटित कर दिया जाएगा। स्कूल आवंटन की जो लिस्ट है, वो विज्ञप्ति है, वो फिर से जारी होगी। तो बहुत सारी चीजें हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे क्या होगा त्रुटि वालों का। ठीक है, क्योंकि हम विशेषली इसीलिए और गए थे कि जो त्रुटि वाले हैं उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा, आपका कास्ट और डोमिसाइल की कई एक कंडीशंस के तहत आज काउंसलिंग हुई, और उसमें आपने देखा होगा कि कहीं दो हैं आपके। अगर 2018 से पहले का है तो वो भी लगा दिया, 2018 का बाद का भी है तो दोनों लगा दिया, किसी का एक था किसी का दो था, तो इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कब तक पता चलेगा कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है वो किसे किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो अभी जो काउंसलिंग हुई उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि सबको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 5 तारीख को तो है, तो हमें कल का दिन हमारे पास है, तो कैसे पता चलेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स का कास्ट और डोमिसाइल की आज बात करेंगे। बहुत दिनों से बच्चे बहुत परेशान है, मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन आज हम उसको क्लियर करेंगे क्योंकि आज हमारी टीम से बात हो चुकी है। अगला, रिसीविंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी दोनों कास्ट दिए या दो से ज्यादा कास्ट दिए, 2018 का, 16 का, 14 का दिया, तो फिर उनकी जो कास्ट थे वो एक ही चढ़ पाया है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है हो पाया, तो उसकी क्या सॉल्यूशन है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कितनी सीट खाली रह गई हैं, लगभग में अप्रोक्स में कितनी सीट रह सकती हैं, अभी तो एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन लगभग में। दूसरा, थर्ड काउंसलिंग को लेकर आपने एक मैसेज देखा होगा, वायरल हो रहा है कि अब अंतिम सूची जारी हो चुकी है, इसका मतलब अब अगली काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक उम्मीद करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी का अब हम बात करते हैं आपकी जो काउंसलिंग की कमेटी यानी टीम से जो हमारी बात हुई उसके बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हमने पूछा, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होगा त्रुटि वालों का। जैसे कि हमने कहा त्रुटि वालों के पास दो ऑप्शन थे। इससे पहले एक ऑप्शन हमने ये बताया था कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफिडेविट तब लगाएं जब मांगा जाए आपसे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि एफिडेविट पहले ही दिया है, या फिर किसी लोगों ने मांगने पर दिया है और किसी ने नहीं दिया है, तो 3 तरह की कंडीशन बन गई। ठीक है, त्रुटि वालों में। तो सबसे पहली चीज, अगर उनकी ऐसी कोई त्रुटि थी, जैसे त्रुटि का मतलब क्या है, वो त्रुटि नहीं थी, जैसे उन्होंने मान लीजिएगा अपना डिग्री नहीं है, तो डिग्री नहीं है तो उसके लिए उन्होंने एफिडेविट लगा दिया, या फिर नहीं लगाया तो उन्होंने मांगा कि इनके पास डिग्री नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपकी त्रुटि थी तो त्रुटि वालों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एफिडेविट बनवा के लगा दिया था। ठीक है, तो उनसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बात यही नहीं खत्म होती, आप समझना, उनसे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसकी छोटी मोटी त्रुटि थी अगर उन्हें पकड़ में आई तो उन्होंने उसके लिए एफिडेविट की बात कही, और नहीं पकड़ में आई तो फाइल जमा कर ली। ठीक है, अब वो छोटी मोटी मिस्टेक थी, जैसे कि नाम में, स्पेस में, डेट ऑफ बर्थ में
सॉरी डेट ऑफ बर्थ को छोड़ दीजिएगा, वो तो एक स्पेसिफिक केस है, क्योंकि इसमें ये जो योग्यता को निर्भर करता है डेट ऑफ बर्थ, इसलिए ठीक है। तो ये मेरिट को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। तो बात करेंगे इसके अलावा, जैसे कि आपके नाम के अलावा अनुक्रमांक में दिक्कत है, या किसी और अनुक्रमांक के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आपके एड्रेस की डिटेल में है, पिन कोड वगैरह में है, आईडी प्रूफ में गलती है, तो इस चीज की जो आपने एफिडेविट लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तब भी ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। तो देखिए, जो एफिडेविट लगाए थे, ठीक है, उनका जो एफिडेविट वालों का है वो अब कह सकते हैं कि विचार किया जाएगा उस पर, ठीक है। यहां पर आपने देखा है कि जो अपना एफिडेविट छोटी सी त्रुटि पर नहीं लगाए हैं, तो उनकी फाइल एक बार चेक हो चुकी है। दूसरी बार उसकी फाइल चेक करने का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं है कि एक दिन में सारे की सारे फाइलें जमा करने के बाद सारी रीचेक मार दे, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी त्रुटि थी, जिनके एफिडेविट हैं, उनके एफिडेविट को देखते हुए, त्रुटि एफिडेविट को देखते हुए उन पर वो विचार कर सकते हैं एक बार को, तो जितने, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जिनका एफिडेविट लगाया उन्हें बाहर किया जाएगा, लेकिन हाँ, उन पर विचार जरूर होगा, ठीक है। और विचार करने के बाद जिनका एफिडेविट ऐसा होगा, जो त्रुटि, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे थे जिनका पूर्णांक गलत भर गया था या प्राप्तांक गलत भर गया था, उनका नंबर आ गया तो उन्होंने एफिडेविट लगा के अपनी काउंसलिंग करा दी, तो ऐसे पे विचार किया जाएगा और इनको तो सीधा अभी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी को हो सकता है कि ना करे, लेकिन अभी इस पे कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तक पिछली भर्ती में भी जो त्रुटि वालों को बाहर निकाला गया था, तो उन्हें अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, रोका गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने बताई थी आपको, पहले ही 2 वीडियो डाला था इससे पहले इसी चक्कर, इसी के ऊपर, कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें कास्ट और डोमिसाइल की, तो कास्ट और डोमिसाइल से 2 चीजें समझ में आई। पहली, कास्ट और डोमिसाइल आपने देखा होगा कि जो फाइल थी, जो फाइल नंबर 1, उसमें वो लगवा रहे थे पुराना वाला, क्योंकि आपको एक पुराना वाला दिखाना है। बाकी की फाइलों में नया वाला लगवा रहे थे, जिनके पास, अब पुराना वालों का कौन सा, जिनका शो नहीं कर रहा नेट पे, तो उन्होंने नया भी बनवा रखा है अगर, ठीक है, कंडीशन समझना, जिनका नया है, उनका तो, जिनके पास नया के अलावा कोई है ही नहीं है, पुराना नहीं है, तो उनको तो नया लगवा दिया, कंडीशन खत्म। जिनके पास, और उनमें लिखा जा रहा था रसीद पे, और सॉरी वो अपने पास वो चीज लिख रहे थे कि ये इनके पास नया है, इनके इतने का है, ठीक है, डोमिसाइल और कास्ट वाले की बात कर रहा हूं। और जिनका पुराना था 2016 का या उससे पहले का, नेट पर शो होना चाहिए पुराना वाला, तो उनका सिर्फ पुराना लगा रहे थे। और जिनका नेट पर शो नहीं हो रहा था, तो उनका पुराना और नया दोनों लगा रहे थे। और जिनके पास नहीं है, उनकी मजबूरी थी, तो उनको पुराना ही लगा के उनकी काउंसलिंग कर दी गई। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जितने लोग ऐसे हैं जिनके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेट पर शो नहीं हो रहे हैं, उन पर विचार किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। तो वो थोड़े से डाउट में है। दूसरी चीज, जो टीम बनाई गई थी, उनको पूरी जानकारी भी हम कह सकते नहीं दी गई थी, उनको सिर्फ काम सौंपा गया था, ये काम आपको करना है, निर्णय लेने का काम टीम का नहीं था। तो उन्होंने बताया कि सर, हम इस पर निर्णय थोड़ी ना ले सकते हैं, ठीक है, निर्णय लेने का काम उनका नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने बात करी कि ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर वो कैसे पता चलेगा कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो चर्चा थी ना कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, इसकी तो अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि सबकी काउंसलिंग हो गई है। लेकिन आपके पास अगर कॉल आया, उन्होंने कहा यहां पर आपको कॉल के द्वारा बुलाया जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है 5 तारीख को, तो जिनके पास कॉल नहीं आएगा वो समझ जाएंगे कि आपकी कोई त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से आपका जो लेटर है वो नहीं आया, यानी फोन कॉल नहीं आया। एक बात और बताना चाहूंगा, वहां पे उन्होंने 1 या 2 नंबर आपसे लिए हैं, अगर 2 हैं तो दोनों लिए हैं ऑप्शनल में। अगर आपका फोन रिचार्ज नहीं है तो जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं कराया तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा वहां पे ज्वाइनिंग लेटर है या नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिस मोबाइल नंबर को आपने दिया है वो आपका वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगला, जिनके मार्क्स गलत फिल हुए थे, मैंने एक बार चर्चा करता हूं कि जिन लोगों ने अपनी गलती से गलत मार्क फिल किए हैं और कम फिल हो गए हैं फिर भी मेरिट में है, तो उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उनकी काउंसलिंग हुई और उस पर चर्चा भी हुई, तो उनको बाहर अभी नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो उनको भी मिल जाएगा। लेकिन जिनके ज्यादा भर गए थे उनके लिए अभी प्रॉब्लम है। उनके लिए तो एफिडेविट अगर उन्होंने लगाया, काउंसलिंग तो हो गई, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये निर्णय नहीं ले रहे हैं संशोधन वालों पे, वो कमेटी जो टीम थी वो संशोधन पे निर्णय लेने नहीं बैठी थी, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी, ठीक है। त्रुटि वाले हैं तो त्रुटि वाले के हिसाब से उन्होंने काउंट कर लिया, और बिना त्रुटि के उन्हें उसके हिसाब से काउंट कर लिया, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला,
गर्ल्स के लिए था कि कास्ट कहाँ का होना चाहिए, तो अगर आपके पास फादर वाला है तो ठीक है, नहीं है तो आप हस्बैंड का साइड का भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर आप पहले तो आपको वो अपने फादर का लगाना है, उसके बाद वो भी लगा देना है, तो दोनों लगा सकते हैं, नहीं है तो जो है वो लगाना है आपको, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं अब। हाँ, बात करें मानने की तो फादर वाला भी मान्य होगा, और त्रुटि के अकॉर्डिंग वो भी मान्य हो जाएगा जो आपका हस्बैंड के साथ पक्ष का है, ठीक है। रिसीविंग प्रॉब्लम में बच्चे कई ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा लगाए, तो देखो रिसीविंग का मतलब क्या है। रिसीविंग इसलिए दी जाती है कि जो आयोग है, जो भी करा रहा है, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया है कि कल को आप ये ना कहें कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हमने आपके पास जमा किया था और आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए रिसीविंग पर वो साइन करते हैं। समझ गए। अब बात आ जाती है कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग में नहीं चढ़ा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइल लेने जाएंगे तो आपके फाइल में डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो वो आपको मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ना, जितने भी आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फाइल में लगाए हैं और बाई चांस आपका रिसीविंग पे नहीं चढ़ा है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मिलेगा। जब आप रिसीविंग लेके जाएंगे तो वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ये इसलिए किया जाएगा कि आप उल्टा क्लेम ना कर दें कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिया था और हमें जबकि आपने दिया नहीं, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने दिया है, तो वो रिसीविंग बताती है कि आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो रिसीविंग पे, अगर आप चाहें तो कल जाके वो अपना कंफर्म कर सकते हैं। वैसे मुश्किल है क्योंकि जो फाइलें हैं वो सबमिट हो जाती हैं, तो फिर दोबारा निकालना अभी संभव नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितनी सीट खाली रह सकती हैं और आपका रह गया थर्ड काउंसिलिंग वाला। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है और मैं आपको थोड़ा हिंट जरूर देना चाहूंगा कि जो सीट है वो कंफर्म हो जाएंगी आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर इशू करे जाएंगे, यानी 4 तारीख की शाम तक सीटों का पता चल जाएगा। और एक आपने देखा होगा कि एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि थर्ड काउंसलिंग अब नहीं होगी, अगली जो सीटें बची हुई हैं अगली भर्ती में जोड़ी जाएंगी। तो बिल्कुल निराधार है, आप निश्चिंत रहिएगा। थर्ड काउंसलिंग का पूरा प्रयास किया जा रहा है और मंत्री जी ने भी कई एक बार बयान इस पर दे चुके हैं कि हाँ थर्ड काउंसलिंग होगी। तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो गया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी कोई समस्या तो नहीं है। उसके अलावा ग्रुप दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लेंगे तो आपको काफी प्रॉफिट उससे होने वाला है। चलिए तो अब मिलते हैं आपके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।